हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का साइंस का सेमेस्टर 2 का जो असाइनमेंट है उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। उसमें अपने स्टार्ट करने वाले क्वेश्चंस फॉर ए की। इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हो। और इसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे वीडियो को। एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। तो स्टार्ट करेंगे। In female, menstruation occur in about 28 to 30 days during the reproductive phase. That is from age वो start होता है 10 to 12 ईयर्स से एंड दैट फिनिश होता है 45 to 50 ईयर्स के बिटवीन। ओके डन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे दैट अगर मे बी दैट मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के टाइम पे दैट वन ऑफ द एग मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे वन ओवा मैच्योर होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। एंड दैट जो मैच्योर होता है राइट रिलीज होता है ओवरीज के अंदर आफ्टर 28 to 30 डेज। मतलब एवरी 28 to 30 डेज के बाद वन एग क्या होता है रिप्रोड्यूस होता है। करेक्ट, ओवियम बोला जाता है जिसको अपने। नेक्स्ट बात करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम, वो टाइम पे क्या होता है जो यूटेरस का वॉल होता है ठीक हो जाता है रिसीव एग करने के लिए। डन। नेक्स्ट देन फर्टिलाइजेशन एग। इसके बाद एग क्या होता है फर्टिलाइज डज नॉट ऑकर। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता सो दैट अगर एग थर्ड फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो एग रिलीज हो जाता है थिकन लाइनिंग यूटेरस थ्रू ब्लड वेसल थ्रू उसमें से बॉडी में से रिमूव हो जाता है। ओके अगेन टाइम रिपीट करेंगे। सो दैट्स अगर अपने बात करेंगे तो 28 to 30 डेज के पीरियड टाइम होता है राइट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। वो स्टार्ट होती है एज 10 to 12 ईयर्स के बिटवीन और देन फिनिश होती है 45 to 50 ईयर्स के बीच। देन ओवा बिगिन मैच्योर होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। इसके बाद ओव्यूम मैच्योर हो जाता है और रिलीज होता है ओवरी में से वन एग रिलीज होने के लिए आफ्टर 28 to 30 डेज के बाद। ये टाइम पे क्या होता है जो यूटेरस का वॉल होता है वो ठीक हो जाता है मे बी एग रिसीव करने के लिए। मे बी अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये थिकन जो ठीक होता है लाइनिंग यूटेरस थ्रू ब्लड वेसल थ्रू बॉडी में से रिमूव हो जाता है ब्लड थ्रू। ओके जिसको अपने बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। डन फॉर दिस टॉपिक पॉइंट। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चंस। राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया है। मे बी द सॉल ऑफ द शूज आर द मेड अप ऑफ द ग्रूव्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट द टायर्स ऑफ द कार ट्रक एंड द बुलडोजर्स मेड अप द थ्रेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बनाए रखते हैं जिसकी वजह से स्लिप नहीं हो पाता है रोड के ऊपर। नेक्स्ट द ब्रेक पैड्स आर यूज इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन के लिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट द कबड्डी मतलब लास्ट द कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द ड्राई सॉइल बेटर ग्रिप के लिए। जो फ्रिक्शन क्या करता है मतलब इंक्रीज करता है। ओके किस तरह होता है मतलब जिस तरह की बात करें कि शूज़ और रोड के बीच में भी फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से अपने इजीली वॉक कर सकते हैं। टायर और रोड के बीच में होता है साइकिल के ब्रेक पैड्स और व्हील्स के बीच में होता है राइट जो क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को। नेक्स्ट रिड्यूसिंग किस तरह होता है तो फाइन टैल्कम पाउडर यूज़ करेंगे कैरम बोर्ड के ऊपर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल का यूज़ करेंगे हिंग और डोर के बीच में जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट बाइसिकल और मोटरसाइकिल में अपने एवरी टाइम क्या यूज़ करते हैं ऑयलिंग करवाते हैं राइट या तो ग्रीस का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इन द मशीन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन के ऊपर जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम से कम अप्लाई होता है जिसको अपने बोला जाएगा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। डन। ओके नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट लाउडनेस ऑफ साउंड। तो स्टार्ट करेंगे आंसर को। बाय साइकोलॉजिकल प्रिसेप्शंस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स जिसको अपने बोला जाएगा लाउडनेस ऑफ द साउंड। व्हेन द साउंड आर स्ट्राइक टू द ईयर मतलब जैसे ईयर्स पे साउंड क्या होता है स्ट्राइक होता है इट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ ईयर्स। वो अपने ईयर्स तक आते हैं
and the sum of the sound loud and sum of the feeble. Louder sounds and the feeble sounds are determined by the sensation of produced by the ears. जो ears का प्रोड्यूस करते हैं, जिसको अपने बोला जाएगा loudness of sound. नेक्स्ट, इट इज़ द प्रोपोजन टू स्क्वायर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. मतलब ये याद रखना, वो एम्पलीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है. मतलब लाउडनेस इज अ प्रोपोजन टू द राइट प्रोपोजनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. मतलब ये क्या बताना चाहता है कि भाई जो आपका लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंडेड है, एम्पलीट्यूड का अगर स्क्वायर करते हो तब जाके आपको लाउडनेस ऑफ साउंड मिलेगा. नेक्स्ट, अगर एम्पलीट्यूड अपन क्या करते हैं, ट्वाइस करते हैं, एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं अपने ट्वाइस करते हैं, तो लाउडनेस कितना मिलेगा आपको, 4 टाइम्स मिलेगा. डन. ओके नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, जो मेजर किस में किया जाता है, डेसिबल में. करेक्ट. ये जो मैंने मेरी तरह पॉइंट लिखे आप अपनी तरह भी पॉइंट इजी लिख सकते हो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस. तो ये भी देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है. इट इज़ अ वाइडली यूज, इंडस्ट्री में किया जाता है कोटिंग करवाने के लिए ऑब्जेक्ट्स को. जो थीन लेयर होता है मेटल का जो उसके ऊपर लगा दिया जाए जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अगर मैं भी अपना बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स, द लेयर ऑफ द मेटल्स डिपॉजिट किया जाता है डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जिसके राइट जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रियो उनके भी मेटल्स के बीच में और वाटर के बीच में एक लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ रस्टिंग नहीं हो पाती. मतलब बहुत ही कम से कम उसका डिस्ट्रक्ट होता है. राइट. फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग करवाते हैं सच एज द कार पार्ट्स के ऊपर, किचन के गैस बर्नर के ऊपर, बाइसिकल के हैंडल्स के ऊपर. राइट. बिकॉज द क्रोमियम का जो प्लेटिंग करवाते हैं जो क्या करवाता है, शाइनिंग सरफेस प्रोड्यूस करता है एंड जो जल्दी से मतलब कोरोड मतलब रस्टिंग नहीं हो पाता. करेक्ट. नेक्स्ट, ज्वेलर्स, जो ज्वेलरी आइटम बनाते हैं ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेट करवाते हैं सिल्वर और गोल्ड, जो लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब कम लेस एक्सपेंसिव होता है. एंड दिस ऑर्नामेंट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिल्वर और द गोल्ड बट देट आर द मच लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत ही कम एक्सपेंसिव में हो जाता है सिल्वर का और गोल्ड का. नेक्स्ट, टीन कैंस. ये तो बात मैंने अगर आपको चैप्टर्स अगर आपने आई थिंक सो गिव रीज़न रीड किया होगा तो ये पॉइंट मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन करवाया था. जिस तरह के ऑयल के टीन आते हैं वो किसके होते हैं, आयन के होते हैं. राइट. उसके ऊपर किसका, टीन का प्लेटिंग किया जाता है, जिसकी वजह से जो ऑयल अपने फिल करते हैं टीन के अंदर, तो ऑयल और वो डिब्बे के बीच में एक वन ऑफ द लेयर्स बन जाता है. करेक्ट. जो क्या होता है, लेस रिएक्टिव आयन होता है एंड जिसकी वजह से जो आपका फूड होता है मतलब जो ऑयल होता है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है और जिसकी वजह से आपका ऑयल मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, बिगड़ नहीं जाता है, स्पॉइल्ड नहीं होता. डन. नेक्स्ट, वाई शुड द पीपल लिविंग इन द सिस्मिक जोन डू टू गेट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक. तो क्या उनको प्रोटेक्शन रखना चाहिए अगर जो सिस्मिक जोन में रहते हो उनको, तो बिल्डिंग ऑफ दिस जोन्स शुड बी डिज़ाइन, उस तरह डिज़ाइन करनी चाहिए कि भाई अगर मेजर आता है तो अर्थक्वेक तभी भी वो मतलब बिल्डिंग को कोई इफेक्ट नहीं होनी पाए. मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए. जिस तरह के अभी के अपने यहाँ पे आजू बाजू जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं, वो इस तरह के बना दिए जाते हैं कि जो क्या होता है, अर्थक्वेक प्रूफ होता है. करेक्ट. नेक्स्ट, ऑल द अर्थक्वेक प्रूफ हाउस शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर विच वी शुड कंसल्ट द क्वालिफाइड आर्किटेक्चर के पास और स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास करवाना चाहिए. मैंने तो क्विक प्रूफ लिखा है, वहाँ पे अर्थ क्विक प्रूफ आता है. राइट. रह गया था एक वर्ड्स लिखना. नेक्स्ट पॉइंट, द मड और द टिम्बर शुड यूज्ड बी फॉर बिल्डिंग हाउसेज देन यूजिंग द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल. मतलब ज़्यादा में मतलब अच्छे वाले मटेरियल का यूज़ करो तो जिसकी वजह से क्या होगा, बिल्डिंग को कोई जल्दी इफेक्ट नहीं होगा. इसके अलावा दीज आर द टाइट फिक्सन एंड ऑफ कपबोर्ड एंड द सेल्स टू द वॉल, के साथ अच्छे से फिक्सेशन कर देना चाहिए. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट, बी केयरफुल वेर यू हैव द वॉल क्लॉक, हैंग वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम्स, हीटर एक्सेट्रा, सो दैट इवेंट ऑफ द अर्थक्वेक एंड दैट डू नॉट फॉल. इस तरह करना चाहिए कि जो फॉल ना हो पाए अर्थक्वेक से. डन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस, explain the irregular and the regular reflection of the light using the diagram. स्टार्ट करेंगे. रेगुलर रिफ्लेक्शन,
व्हेन द पैरेलल रे ऑफ द लाइट इंसिडेंस ऑन द स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो शाइनिंग सरफेस के ऊपर क्या होता है, पैरेलल रे जो लाइट्स आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्टेड होने के बाद पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन पे क्या होता है, मतलब सेम डायरेक्शन पे मतलब जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा एग्जैक्टली उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का बनाएगा, तो जिसको अपने बोला जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। डन। नेक्स्ट बात करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डायग्राम से ही पता चल जाता है, व्हेन द पैरेलल रे ऑफ द लाइट इंसिडेंस और द रफ और इरेगुलर सरफेस के ऊपर आता है आफ्टर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट डायरेक्शन, तो दिस रिफ्लेक्टेड रे नॉट पैरेलल टू ईच अदर, जिसको बोला जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। राइट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैलिडोस्कोप। बात करेंगे कैलिडोस्कोप की, तो किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो टेक द 3 इक्वल साइज ऑफ द प्लेन मिरर लेना है, स्ट्रिप्स एंड अरेंज कर देना है सेम वे के ऊपर इक्वलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में। राइट। ओके। नेक्स्ट, कवर द साइड्स ऑफ द मिरर, मतलब दोनों बाजू आपको क्या कर देना है, कवर कर देना है मिरर का चार्ट पेपर से। नाउ कवर द टॉप पोर्शन भी आपको कवर कर देना है चार्ट पेपर से, मेक द हॉल इन द सी, मतलब अंदर की तरफ आपको 3 मिरर रखना है। राइट। अगेन टाइम रिपीटेड, 3 इक्वल साइज ऑफ द आपको क्या लेना है, प्लेन मिरर लेना है, इस तरह अरेंज करना है तीनों को इक्वलेटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों ट्राइंगल्स में होने चाहिए। करेक्ट। तीनों कैसे होने चाहिए, ट्राइंगल्स के फॉर्म में होने चाहिए, मतलब सर्कल ही कट करना है बट ट्राइंगल के शेप में रखना है। कवर द साइड्स, मतलब तीनों साइड आपको कवर कर देना है चार्ट पेपर से। उसके बाद क्या कर देना है, चार्ट पेपर्स के मतलब अप एंड डाउन दोनों बाजू आपको चार्ट पेपर रख देना है। करेक्ट। और उसके ऊपर एक हॉल लगाना है एंड रोटेट इट, पुट सम ऑफ द कलर यूजिंग दैट अदर पीस, वहाँ पे आप कलर पीस का भी यूज़ कर सकते हो, तो कलर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, बेंगल्स का, बीड्स का इनसाइड, तो जिसकी वजह से नाउ द हेल्प ऑफ द चार्ट पेपर कवर द ओपन साइड मिरर के ऊपर देखो, एंड यू कैन रैप द एंटायर पीस को आप रैप कर दो, एंड कलर पेपर से भी आप रैप कर सकते हो, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव लगेगा आपको। एंड नाउ रोटेट कर सको, रोटेटिंग भी कर सकते हो ओपनिंग एंड दैट साइड्स पे, जिसकी वजह से आपको अंदर के साइड बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल पैटर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, क्लियर। देखो यार, ये जो कैलिडोस्कोप का वो मैंने मेरे फॉर्म में आंसर बना के लिखा है, अगर आपको इससे भी इजी कोई मेथड मिलती है, अगर इससे भी इजी आंसर आपके पास हो तो आप वो फॉर्म में लिख सकते हो। इज़ दैट क्लियर। सो यहाँ पे अपना सेक्शन 4 मतलब क्वेश्चन 4 है यहाँ पे फिनिश होता है। मे भी अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।